गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने जाना था न्यूट्रिशंस इन एनिमल के बारे में। न्यूट्रिशन इन एनिमल के बारे में हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट इज अमीबा के बारे में जाना था, और ये जाना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जिनमें हम एनिमल के बारे में बात कर रहे थे। एनिमल जो होते हैं अपना रेस्पिरेशन 5 प्रोसेस के अंदर कंप्लीट करते हैं। वो 5 प्रोसेस जो होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं। इंजेक्शन, जिसमें कि इनटेक ऑफ फूड होता है, वो अपनी बॉडी में फूड को इनटेक करते हैं। सेकंड, डाइजेशन। डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जो लार्ज फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन्हें डाइजेस्ट किया जाता है इन स्मॉल स्मॉल पार्ट्स में। उसके बाद में सेकंड थर्ड प्रोसेस आती है अजॉर्प्शन की। अजॉर्प्शन की प्रोसेस में जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसे ऑल ओवर द बॉडी जो होता है उसमें न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब किए जाते हैं। जब वो कंप्लीट डाइजेस्टेड हो जाता है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल बन जाते हैं लार्ज मॉलिक्यूल, लार्ज ऑर्गन्स के अंदर, या जो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं वो बाय प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ये सब कर लेते हैं। उसके बाद में जब वो खाना अब्जॉर्ब हो जाता है तो उस नेक्स्ट प्रोसेस आती है असिमिलेशन। असिमिलेशन की प्रोसेस में जो खाना ऑर्गेनिज्म ने ऑब्जर्व किया है, अब वो उस खाने को यूज करके उसे यूटिलाइज करेगा फॉर रिलीजिंग एनर्जी, एंड सम अमाउंट ऑफ फूड इज यूज्ड एट एनर्जी एंड रेस्ट अमाउंट ऑफ फूड stored in the body of organism for future purpose. When it need, it take out that food and eat that food. लास्ट पार्ट होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो कि हमारी बॉडी में जो वेस्ट होता है, जो हम खाना खाते हैं उसमें वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको बॉडी में से रिमूव करने के काम में आता है। जिस प्रकार से ऑर्गन्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है, उसी प्रकार एनिमल्स के अंदर भी हम रेस्पिरेशन देखने को मिलती है। उनमें से हम आज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उसमें किस तरीके से हमारे 5 प्रोसेस इंजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं 1। ये हमारा डायग्राम जो है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हम यहाँ देख रहे हैं, ये हमारी माउथ कैविटी है। इट्स अ माउथ कैविटी वी आर गोइंग टू हैव, या माउथ है, बकल कैप, माउथ को हम बकल कैविटी कहते हैं। इसके अंदर ही हमारी टंग है, ये फूड पाइप है, एसोफेगस है जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। इसके बाद हमारा स्टमक आता है। स्टमक के पैरल हमारी पेनक्रिया होती है, एंड इसके ये हमारा बाइल डक्ट होता है, जिसके अंदर गॉल ब्लैडर होता है, जिसके अंदर हमारा बाइल जूस प्रेजेंट होता है। लिवर जो होता है हमारे यहाँ पे होता है, और इसी से बाइल जूस प्रोड्यूस करता है, और ये हमारे जो फूड को भी स्टोर करके रखता है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स, इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन आती हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती हैं वो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड कही जाती हैं, एंड देन जो फूड होता है लास्ट स्टैंड में आता है, उसे हम उसमें मोस्ट ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाता है, और वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ रुकता है। तो ये सारी प्रोसेस हमारी डाइजेशन के अंदर होती है। अब 1 बाय 1 करके हम इसको समझते हैं। सबसे पहले इंजेक्शन। फर्स्ट प्रोसेस इंजेक्शन। इंजेक्शन की प्रोसेस जो होती है इनटेक ऑफ फूड। हम जो ऑर्गन्स होते हैं वो खाने को इनटेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए ऑर्गन दैट इज माउथ। हम अपने माउथ के द्वारा किसी भी खाने को खाते हैं। हमारे पास ही मुंह होता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को, हम जो चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, या कुछ और सब्जियां, फल, कुछ भी अंडे खाते हैं, उन सब के लिए हम क्या करते हैं, ये माउथ को लेते हैं, और माउथ को लेकर के हम अपने हैंड्स के द्वारा उसे ईट करते हैं। माउथ में यहाँ तो हमारे इजेक्शन की प्रोसेस
थ्रू माउथ होती है। माउथ विद द हेल्प ऑफ आवर हैंड, माउथ में हमारे हाथों के द्वारा। नाउ सेकेंड प्रोसेस आती है डाइजेशन की प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस इज गोइंग टू बी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। Second process is the process we are going to have. It is the process of digestion. डाइजेशन की प्रोसेस जैसे ही हम फूड हमारे माउथ के अंदर आता है तभी से स्टार्ट हो जाती है। डाइजेशन की प्रोसेस में सबसे पहले जब हमारे माउथ में फूड आता है तो हमें हमारे माउथ में तीन चीजें, फर्स्ट टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। हमारे माउथ के अंदर हम ये लेते हैं सबसे पहले टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड। ये प्रेजेंट होती हैं। तो ये प्रोसेस हमने कहा टीथ, टंग एंड सलाइवरी ग्लैंड्स। तो टीथ होते हैं जो हमने खाना खाया उसे च्यू करते हैं, उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। च्यू करने से और टीथ की जब टीथ उसे छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, इसके बाद हमारी टंग जो होती है उसे मिक्स करने का काम करती है। टंग जो होती है हमारे फूड को ट्विस्ट करती है, उसे वेट करने में या वेट होने में हेल्प करती है। सलाइवरी ग्लैंड जो होती है लिक्विड पार्ट होती है हमारे फूड का, और जो लिक्विड पार्ट होती है फूड का, इसका मेन काम होता है हमारे फूड को सॉलो करना, वेट करना विद द हेल्प ऑफ टंग। तो टंग होती है वो रोटेट करके फूड को उसे सॉलो बनाती है, डाइजेस्ट करती है, और जो टीथ होती हैं वो हमें अरे फूड को छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड जो होती हैं उनके पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम सलाइवरी अमाइलेज कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज सलाइवरी अमाइलेज, ये सलाइवरी अमाइलेज जो होती हैं ये जो हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंट होता है उसे डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो डाइजेशन होता है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। डाइजेशन ऑफ आवर फूड गेट स्टार्टेड फ्रॉम आवर माउथ। जो हमारा माउथ है डाइजेशन वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो क्या हुआ, जो हमने खाना इनटेक किया माउथ के अंदर, टीथ ने उसे च्यू किया, टंग सलाइवरी ग्लैंड्स ने उसे वेट किया, सोलो किया, और टंग ने उसे मिक्स करने में हेल्प की। साथ ही साथ जो सलाइवरी अमाइलेज थी उसने स्टार्च को, जो हमारे खाने के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है, उसे डाइजेस्ट किया। तो ये सारा काम हमारे स्टमक में मीटू से स्टमक से में पहुंचने से पहले ही हो जाता है। नाउ जो फूड हमने खाया है, द फूड दैट वी ईट, ग्रीन वेजिटेबल जो हमने खाया, यहाँ पे ग्रीन वेजिटेबल जो हमारे माउथ में आया, ये हमारा फर्स्ट जो हमने इनटेक किया वो हमारी फर्स्ट प्रोसेस। उसके बाद सेकंड हमारा डाइजेशन था। डाइजेशन के लिए 1 2 यहाँ पे हुआ प्रोसेस। सो माउथ से पार्शियल डाइजेस्ट होने के बाद में जो हमारा फूड है वो हमारे इधर आता है, इधर। तो ये जो हिस्सा होता है जो कि माउथ को और स्टमक को कनेक्ट कर रहा है, इसे हम फूड पाइप
या ईसोफेगस कहते हैं, फूड पाइप और ईसोफेगस कहते हैं। दैट पार्ट इज कॉल्ड फूड पाइप और एसोफेगस, ईसोफेगस कहते हैं इसे। हालांकि जो हमारा फूड जो होता है हमारे माउथ के अंदर बहुत लंबे समय तक नहीं रहता है, फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम पीरियड के लिए रहता है, इसलिए बहुत ज़्यादा डाइजेशन हमें देखने को नहीं मिलता है फूड का एट अ स्मॉल, लेकिन कुछ पार्शियल डाइजेशन हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है, हमें कह सकते हैं, लेकिन बहुत कुछ डाइजेस्ट हो जाता है ये पॉसिबल नहीं है इतने टाइम के अंदर। तो इसके लिए हमारे पास और स्पेशल ऑर्गन होते हैं इनसाइड आवर बॉडी। सो फूड पाइप जो होता है वो कनेक्ट करता है स्टमक को हमारे माउथ से। नाउ जो फूड होता है एक मूवमेंट जो पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं, उसकी मदद से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन इस तरीके से मूवमेंट करता हुआ यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, यहाँ से यूं, हमारा इस तरीके से डाउन, इस तरीके का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन करके जो मूवमेंट होता है जिसे हम बोलते हैं पेरिस्टेलिक मोशन मूवमेंट। इस तरीके कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन ऑफ इसोफेगस जिसकी मदद से खाने को वो नीचे नीचे लाता जाता है, उसे हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। और पेरिस्टेलिक मूवमेंट के द्वारा हमारा इसोफेगस जो हमारा फूड होता है उसे हमारे स्टमक तक ले आता है। तो हम एक प्रोसेस में ही इसोफेगस को भी ले लेते हैं। इसोफेगस, और इसोफेगस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, या हम इसे बी पार्ट बोलते हैं, बी इसोफेगस एंड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन करते हुए फूड को टेक फूड टू द स्टमक। कॉन्ट्रैक्शन रिलेशन करते हुए वो फूड को स्टमक तक ले आता है, और इसी मोशन को हम पेरिस्टेलिक मूवमेंट कहते हैं। हाँ, तो इस तरीके से माउथ से हमारा फूड स्टमक में आ जाता है। नाउ सी, हम चलते हैं सी पार्ट पर। हाँ, अब क्या होता है, जो हमारा फूड होता है डाइजेशन के लिए, डाइजेशन में यहाँ पर हमारा फर्स्ट ए हुआ, यहाँ बी, और अब यहाँ डाइजेशन सी। तो अब डाइजेशन जो होता है स्टमक के अंदर, अबाउट जो फूड होता है वो 3 घंटे तक रहता है। इन स्टमक होता है, स्टमक अबाउट 3 आवर फूड रहता है, और उसे इस दौरान और छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है और उसे सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है इन 3 घंटों के अंदर कंटिन्यूस प्रोसेस के द्वारा। स्टमक के अंदर तकरीबन 3 घंटे तक उसे इसी तरीके से ऑन एवरेज 3 घंटे तक रखा जाता है, तो उसे सेमी सॉलिड पेस्ट में कन्वर्ट किया जाता है। इस दौरान जो हमारा स्टमक होता है वो गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है। हम्म हम्म
ये गैस्ट्रिक जूस रिलीज करता है, और गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर भी 3 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। तो हम यहाँ सी पर आ चुके हैं। प्लीज गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो अपने अंदर कंटेन करके रखता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन, या फिर हम जस्ट अ मिनट। एंजाइम पेप्सिन, एंड म्यूकस, ये 3 पार्ट जो होते हैं हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। दीज 3 पार्ट आर गोइंग टू बी प्रेजेंट इन आवर गैस्ट्रिक जूस, जो कि स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है। जो एंजाइम पेप्सिन होता है, एंजाइम पेप्सिन तो होता है एसिडिक मीडियम में वर्क करता है। एंजाइम पेप्सिन जो होता है एसिडिक मीडियम में वर्क करता है, और ये हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। एंजाइम पेप्सिन होता है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो हमारे स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हमें देखने को मिलता है। उसके बाद जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका क्या फंक्शन होता है? तो फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या रहा? HCl का फंक्शन पहला, टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम टू एंजाइम, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराना। क्योंकि हम जैसे जानते हैं HCl एक एसिड होता है, और हमारी एंजाइम पेप्सिन जो होती है एसिडिक मीडियम में ही वर्क करती है। तो जब हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टमक में होता है तो वो उसमें उसे एसिडिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देता है, जिसकी मदद से हमारी एंजाइम पेप्सिन स्टमक के अंदर वर्क करना स्टार्ट कर देती है। दूसरा काम ये रहता है कि अगर स्टमक के अंदर कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल केमिकल्स को या कोई सब्सटेंस आ गए हैं उनको किल करना। दूसरा होता है टू किल हार्मफुल मैक्रोब्स, जो हार्मफुल मैक्रोब्स हैं उन्हें खत्म करना या मारना। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 काम हो गए, एक तो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, दूसरा जो हार्मफुल माइक्रोब्स हैं उन्हें किल कर देना। तो इस तरीके से हमारा HCl हमें ये सब काम कराता है। तो एंजाइम पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बाद अगली चीज होती है मिकस। उसका जो होता है ये हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट द बॉल्स ऑफ स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जो मकस होता है ये हमारी बॉल्स, जो हम जैसे जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और जो कि हमारी बॉडी के लिए, जो स्टमक के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है। टू प्रोटेक्ट द लिनिंग ऑफ स्टमक, म्यूकस रिलीज किया जाता है ताकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड से हम प्रोटेक्ट कर सकें और स्मूथनेस हमारे स्टमक की बनी रहे। तो इस तरीके से हमारे एंजाइम पेप्सिन, मिकस एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम होता है। तो क्या क्या होता है
स्टमक के अंदर 3 घंटे तक फूड रहता है, सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, गैस्ट्रिक जूस हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंजाइम ऑफ मस्कस प्रेजेंट होता है। जो एंजाइम पेप्सिन होती है वो एसिटिक मीडियम वर्क करती है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। इसके अलावा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एंजाइम पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराता है और किल करता है हार्मफुल बैक्टीरिया को। और HCl से बचाने के लिए हमारी वॉल्स ऑफ स्टमक को हम हमारी जो स्टमक होता है वो म्यूकस प्रोड्यूस करता है, जिसकी मदद से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ HCl। HCl के हार्मफुल इफेक्ट से हम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर पाते हैं। इसके बाद स्टमक के बाद हमारा पार्ट्स हमारे स्टमक में भी हमारा जो फूड होता है वो कंप्लीट डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। सो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है स्प्रिंकल के द्वारा। यहाँ से होता हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो दो लार्जेस्ट ग्लैंड होती हैं वो होती हैं लीवर और पैनक्रिया। लीवर एंड पैनक्रिया दी आर द टू लार्जेस्ट ग्लैंड्स जो कि वर्क करती हैं। सो ABCD डी में जो हमारी मेन ग्लैंड्स होती हैं जो वो होती हैं लीवर एंड पैनक्रिया। हाँ, लीवर एंड पैनक्रिया आर द टू इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स। देखिए जो फूड हमारे स्टमक में आया और रहा, पार्शियल डाइजेस्ट होने के बाद में हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है कुछ इस तरीके से। स्मॉल इंटेस्टाइन में वो फूड आ चुका है। नाउ उसमें जो लीवर जो होता है हमारा लीवर बाइल जूस निकालता है, बाइल जूस प्रोड्यूस करता है जो कि गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है और बाइल जो होता है उसमें सीक्रेट होना स्टार्ट होता है। जो बाइल सॉल्ट होता है वो हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। बाइल सॉल्ट फैट को डाइजेस्ट करता है। वाइल जूस का जो मेन फंक्शन होता है टू प्रोवाइड एंड टू मेक द फूड कमिंग एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक मेक इट एल्कलाइन। ओके, हमारा जो वाइल जूस होता है वो एल्कलाइन नेचर का होता है। वाइल जूस इज ऑफ एल्कलाइन नेचर। वाइल जूस इज ऑफ एल्कलाइन नेचर। वाइल जूस एल्कलाइन नेचर का होता है और ये हेल्प करता है टू मेक द फूड alkaline that coming from stomach जो कि स्टमक से आ रहा है। जो खाना स्टमक से आ रहा है उसे एल्कलाइन बनाने में हेल्प करता है। क्योंकि जैसा हमें पता है कि जो स्टमक में फूड आता है वो एसिडिक नेचर का होता है। इसके बाद हमारी पैनक्रिया जो होती है वो वर्क करती है। पैनक्रियास
पेनक्रियास जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ग्लैंड होती हैं, लार्जेस्ट ग्लैंड होती हैं। पेनक्रियास आर द लार्जेस्ट ग्लैंड दैट आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और ये एल्कलाइन मीडियम, पेनक्रियास की जो ग्लैंड्स होती हैं वो एल्कलाइन मीडियम में ही फंक्शनल होती हैं। पेनक्रिया की एंजाइम्स होती हैं, एंजाइम्स ऑफ पेनक्रिया आर फंक्शनल इन केस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। तो इसीलिए वाइल्ड जूस का इम्पोर्टेंस हो जाता है कि वो जो फूड बेसिक मीडियम का है उसे एसिडिक मीडियम में कन्वर्ट करे, ताकि हमारी पेनक्रिया की ग्लैंड्स जो हैं, पेनक्रियाटिक ग्लैंड, उस पर वर्क कर सकें। जो पेनक्रिया होता है वो अपनी एंजाइम्स रिलीज करता है, एंड दीज आर पेनक्रियाटिक amylase, trypsin, लिपेज, ये तीन एंजाइम्स हमारे, ये तीन एंजाइम्स जो होती हैं हमारी बॉडी के द्वारा, हमारी पेनक्रिया के द्वारा रिलीज की जाती हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्राइप्सिन एंड लिपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज जो होती है स्टार्च को डाइजेस्ट करने का काम करती है, स्टार्च जो प्लांट होते हैं उन्हें डाइजेस्ट करती है। ट्राइप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है, एंड लिपेज जो होता है वो फैट को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च जो होता है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और सिंपल ग्लाइकोजन। प्रोटीन जो होता है अमीनो एसिड, एंड फैट जो होता है फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। और इन सब के साथ इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइन भी अपने कुछ ग्लैंड्स रिलीज करती है with them intestinal juice। इंटेस्टाइनल जूस, इंटेस्टाइनल जूस इन सबके साथ मिलकर के, ये सारे मिलकर के बेसिक मीडियम में स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड में, फैट को फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो फूड लार्ज मॉलिक्यूल में था, लार्ज मॉलिक्यूल ऑफ फूड, लार्ज molecules of food convert into water soluble molecules। वाटर soluble molecules में कन्वर्ट हो जाता है। वाटर soluble molecule में कन्वर्ट हो जाता है। वो वाटर soluble molecule कौन से? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इसमें उसे कन्वर्ट कर देती है।
इस तरीके से जो हमारा फूड होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन इंटेस्टाइन। तो हम कह सकते हैं कंप्लीट डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। अब डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगली प्रोसेस आती है अब्जॉर्प्शन की। थर्ड प्रोसेस अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन, ये हमारा इंजेक्शन था, ये डाइजेशन और ये अब्जॉर्प्शन। नाउ जो फूड हमने खाया, अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो वाटर होता है लिक्विड शेप में कन्वर्ट हो जाता है। जो सॉलिड फूड था वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम हमारी बॉडी के जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं बिलीज। बिलीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो कि इसकी मदद से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज सरफेस एरिया मिलता है। और लार्ज सरफेस एरिया मिलने की वजह से जो फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड जो होते हैं, डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमारे ब्लड में मिक्स हो जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जो हमारे ब्लड में चले जाते हैं विद द हेल्प ऑफ बिलीज। BILLI बिलीज हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन द बॉल। जी हाँ, सपोज बॉल है तो बॉल के ऊपर इस तरीके से स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें हम बिली कहते हैं, इस तरीके का स्ट्रक्चर। और अगर हम माने हमारा ब्लड यहाँ पर है, ब्लड यहाँ पर है, डिफ्यूजन की मदद से बाय द प्रोसेस डिफ्यूजन जो फूड फूड स्मॉल सॉल्युबल वाटर सॉल्युबल फूड जो होता है मिक्सअप, वाटर सॉल्युबल फूड जो होता है मिक्सअप हो जाता है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर प्लाज्मा जो होता है वो लेके चला जाता है और अब्जॉर्प्शन हो जाता है बिली के द्वारा। इस तरीके से हमारा फूड जो होता है ब्लड में आ जाता है। नाउ फोर्थ प्रोसेस जो होती है वो रहती, और हाँ, असिमुलेशन जो होता है हमारी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है ना, इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर, इस तरीके का स्ट्रक्चर। और इस स्ट्रक्चर के साथ ब्लड जो इधर कहीं हुआ उससे फूड इस तरीके से आउट हो जाता है, इस तरीके से आउट, इस तरीके से जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उसके द्वारा। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज असिमुलेशन। फोर्थ असिमुलेशन। असिमुलेशन की प्रोसेस में क्या होता है, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड, रिलीजिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड। जो खाना हमने खाया है, जो फूड हमने ईट किया है उसमें से हम एनर्जी रिलीज करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब हमारी पूरी बॉडी ने, सेल्स ने, हर बॉडी के पार्ट के सेल्स ने, हेयर हमारे यहाँ गाल के, माथे के, बॉडी के ऑल द पार्ट्स, हैंड्स, हेयर, जहाँ भी सेल होते हैं सबको एनर्जी जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे फूड जो हमने ऑब्जर्व किया है वो पूरी बॉडी को मिल गया। और पूरी बॉडी को मिलने के बाद में वो जगह जगह पे एनर्जी रिलीज करता है बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो कि हम नेक्स्ट प्रोसेस में ही पढ़ेंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन।
रेस्पिरेशन की मदद से वो फूड जो होता है हमारी बॉडी में एनर्जी रिलीज करता है। कुछ पार्ट हम तुरंत एनर्जी रिलीज करने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन सारा का सारा फूड हम एक बार में यूटिलाइज नहीं करते, तो वो हमारे लिवर में ग्लाइकोजन्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। एंड हम आगे जानेंगे जो एनर्जी है वो एंडोसाइन ट्राइफॉस्फेट एंड एंडोसाइन डाइफॉस्फेट एडीपी और एटीपी की फॉर्म में एनर्जी हमें मिलती है। और जब एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उसको यहाँ से लीवर ऑन रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी पार्ट को सेंड कर देता है उस ग्लाइकोजन को। जिस तरीके से हमने देखा था प्लांट स्टार्च को स्टोर करके रखते हैं और 3 दिन तक चलाते हैं, उसी तरीके से कुछ समय वो फूड जो होता है हमारे लिवर में स्टोर रहता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में। और उससे हम बाकी जो फूड होता है एज वी रिक्वायर वी टेक रिलीज एनर्जी फ्रॉम इट। फिफ्थ पार्ट इज इजेक्शन। नाउ ये है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, जो हमने खाना खाया, अनडाइजेस्टेड फूड जो हमने खाया। अब देखिए जो खाना हमने अभी तक खाया वो उसमें से हमने एनर्जी रिलीज कर ली, लेकिन जो हमारा फूड होता है उसमें से हम पूरी तरीके से एनर्जी स्नैच आउट नहीं कर सकते, पूरी तरह से एनर्जी नहीं ले सकते। एक्चुअली उस फूड के अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो डाइजेस्ट नहीं हो सकते, इस वजह से वो हमारी बॉडी के द्वारा रिमूव कर दिए जाते हैं। तो क्या होता है, अब जब फूड हमारा डाइजेस्ट हो गया तो यहाँ से हमारा फूड जो होता है अनडाइजेस्ट पार्ट, ये लास्ट पार्ट ऑफ अपेंडिक्स, यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। इन दिस लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड आता है। अनडाइजेस्टेड फूड यहाँ पे आकर के यहाँ से होता हुआ यहाँ, फिर यहाँ और कुछ समय के लिए हमारे रेक्टम में रहता है और उसके बाद में हमारी बॉडी से आउट किया जाता है इन फॉर्म ऑफ फील और स्टूल। तो और जो जब वो निकलता है तो आमतौर पे ये सॉलिड फॉर्म का होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर, जो वाटर होता है H2O वाटर जो होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा मोस्ट ऑफ द वाटर इसमें से निकाल लिया जाता है या अब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो ये जो हमारा रिमूवल वेस्ट होता है ये सॉलिड फॉर्म में ही होता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट डाइजेशन देखने को हमें मिलता है। नोट डाउन। जल्दी से हम एक बार और देख लेते हैं हमने क्या क्या सीखा इसके अंदर और किस किस तरीके से हमारा डाइजेशन होता है। वी आर गोइंग टू रिपीट वंस मोर। तो देखिए हमने जाना इजेक्शन की प्रोसेस में 5 प्रोसेस हमने जानी, इजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन एंड इजेक्शन। इंजेक्शन की प्रोसेस में इनटेक ऑफ फूड होता है, हम खाने को अंदर लेते हैं। डाइजेशन की प्रोसेस में जो लार्ज मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड होते हैं ब्रेक डाउन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंड उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस में जो हमने खाना खाया है उसे डाइजेस्टेड फूड को ऑब्जॉर्व किया जाता है, पूरी बॉडी पार्ट तक पहुंचाया जाता है। असिमिलेशन की प्रोसेस में जो हमने खाना खाया है उसमें से हम एनर्जी रिलीज करते हैं। एंड इजेक्शन में जो अनवांटेड पार्ट या वेस्ट पार्ट होता है जो हमारे फूड का, उसे हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारी 5 प्रोसेस होती हैं। हमारे ह्यूमन के अंदर हमारे पास माउथ होता है जिसकी मदद से हम इजेक्शन करते हैं। एंड डाइजेशन की प्रोसेस हमारे माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पे हमारे टीथ जो होते हैं हमारे फूड को छोटे छोटे पार्ट में च्यूइंग करते हैं। और सलाइवरी ग्लैंड जो होती है
उसे वेट करती है, सर्व करती है, खिला देती है, और टंग उसे ट्विस्ट करने का काम करती है, मिक्स करने का काम करती है। सलाइवी हमारा डाइजेशन जो होता है माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। माउथ के अंदर सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होता है जो कि स्टार्च को डाइजेस्ट करने के काम में आता है। इसके बाद पार्शियल डाइजेस्टेड फूड जो है हमारे इसोफेगस के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन जैसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा स्टमक में पहुंचता है, और स्टमक में ये तकरीबन 3 घंटे तक रहता है। और यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड है वो सेमी सॉलिड पेस्ट के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। उसे एक तरीके चक्की समझ सकते हैं आप, उस तरीके से पीसा छोटे और छोटे छोटे मॉलिक्यूल के अंदर उसे डाइजेस्ट बनाया जाता है। इसके बाद हमारे स्टमक में 3 गैस्ट्रिक जूस होता है जो कि 3 कंपाउंड्स में बना होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड मेकस। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है और हार्मफुल बैक्टीरियाज को किल करता है जो कि हमारे खाने के साथ आ जाते हैं। एंजाइम पेप्सिन जो होती है एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है, इट प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एंड इट सॉरी हाँ एंजाइम पेप्सिन जो होती है एसिडिक मीडियम में वर्क करती है। एंजाइम मीडियम जो होती है एसिडिक मीडियम वर्क करती है और ये डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। एंजाइम पेप्सिन हेल्प इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। उसके बाद में जो खाना हमारा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पे हमारे लीवर एंड पेनक्रियास ये दोनों एक्ट करते हैं। लीवर जो होता है बाइल जूस सीक्रेट करता है जो कि गॉल ब्लैडर के अंदर प्रेजेंट होता है। बाइल सॉल्ट जो प्रेजेंट होता है वो फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। वाइल जूस जो होता है एल्कलाइन नेचर का होता है। एल्कलाइन नेचर का करने के कारण ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जितने भी हमारे पेनक्रिएटिक ग्लैंड्स होते हैं वो सारे पेनक्रिएटिक ग्लैंड एसिडिक बेसिक मीडियम में वर्क करते हैं। और तो जो हमारा बाइल जूस होता है हमारी फूड जो कि हमारे स्टमक से आ रहा है जो कि एसिडिक नेचर का है उसे बेसिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के काम में आता है। सो और दूसरी बात उसके बाद पेनक्रियास जो होती हैं हमारे पास सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होती है और ये जो होती है एल्कलाइन मीडियम में वर्क करती है। हमारे पास तीन तीन तरीके की पेनक्रिएटिक ग्लैंड होती हैं, एक पेनक्रिएटिक अमाइलेज, पेनक्रिएटिक ट्रैप्सिन, पेनक्रिएटिक लिपेज। जो ये पेनक्रिएटिक अमाइलेज जो होती है ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। ट्रैप्सिन जो होती है प्रोटीन और अमीनो एसिड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। लिपेज जो होती है फैट को डाइजेस्ट करती है फैटी एसिड के अंदर। और इन सब के साथ इंटेस्टाइनल जूस जो कि उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद लार्ज मॉलिक्यूल जो होते हैं जो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो हमने इंटेक किए थे फूड के वो स्मॉल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड। और जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में इस तरीके से हो जाता है। नेक्स्ट अजॉर्प्शन, जो हमारा फूड कंप्लीटली डाइजेस्ट हो चुका है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ब्ली लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्ली लाइक स्ट्रक्चर और होने की वजह से वो डिफ्यूज हो जाता है हमारे ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर डिफ्यूज होने के बाद वो हमारी ऑल द पार्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचा दिया जाता है। ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी तक थ्रू ब्लड पहुंचाने के बाद इस तरीके से हमारे हर सेल के पास वो फूड पहुंच जाता है। नेक्स्ट असिमिलेशन, असिमिलेशन की प्रोसेस में जितना भी खाना हमने खाया उससे हम एनर्जी रिलीज करते हैं, उससे हम एनर्जी रिलीज कर लेते हैं और उसे यूटिलाइज कर लेते हैं फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन लाइक वॉकिंग, स्टडी, रीडिंग। इन सब के लिए जो हम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं वो हमें हमारे फूड से आती है असिमिलेशन प्रोसेस से। और जो फूड हमारे पास अनडाइजेस्ट फूड होता है वो हम लीवर के अंदर स्टोर कर देते हैं इन लीवर इन फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर के अंदर स्टोर कर देते हैं। उसके बाद लास्ट पार्ट जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है जो कि हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, द पार्ट ऑफ फूड दैट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय आवर बॉडी इज सेंडेड टू लार्ज इंटेस्टाइन वेयर most of the water get absorbed and becomes stormy and it become paste fish or stool that store for some time in rectum and then remove from our body when we go to toilet.
सो इन दिस मैनर कंप्लीट डाइजेशन जो होता है, कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग होता है। कंप्लीट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की हमारी 5 प्रोसेस इस प्रकार से होती हैं। ये हमने पॉइंट वाइज लिखा है, स्मॉल पॉइंट वाइज लिखा है। आप जब एग्जाम में लिखने जाएं तो इस थोड़ा डिटेल में और इन्हीं की बातों को वर्ड में लिखेंगे तो आप तो बेटर होगा। थैंक यू।